क्वेश्चन नंबर 2 है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आपने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। इससे पहले 6 7 8 के अंदर हम जब नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते थे, वो नंबर्स कहलाते थे रैशनल नंबर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो यानी कि अभी तक, आज से पहले आप लोगों ने हमेशा रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट किया है लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के। तो अब ये जो नंबर्स हैं, जिस तरह जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर रूट 2 ये एक इर्रेशनल नंबर, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के? इसको रिप्रेजेंट करने से पहले आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। आपको याद होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होता था। ये उसकी परपेंडिकुलर साइड या अल्टीट्यूड साइड कहलाती थी। नीचे वाली साइड उसकी बेस होती है, और जो लॉन्गर साइड होती है, जो बेसिकली 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो हम इसके जरिए बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे अपने इर्रेशनल नंबर्स को। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था? सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब सी क्या होता है आपके पास? सी आपके पास हाइपोटेनस होता है। ए और बी बेसिकली इंटरचेंजेबल होते हैं। आप बेशक ए को परपेंडिकुलर कह दें, या इसको बेस कह दें, या बी को परपेंडिकुलर कह दें, या बेस कह दें। लेकिन आपका जो सी होता है वो हमेशा हाइपोटेनस ही होना चाहिए। अब इसका यूज इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने में कैसे यूज होगा? स्क्वायर रूट 2 है, इसके अंदर का नंबर देखें। 2 कैसे बनता है? 1 + 1। तो आप बेसिकली परपेंडिकुलर को भी 1 कर दें, और बेस को भी 1 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1। हाइपोटेनस स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 2, और आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, इस साइड पे आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आपकी ये चीज बन गई। अब इसका मकसद क्या था, जो सारा मैंने काम किए? ये आपके पास 0 है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2। ठीक है। अब ये देखें, ये आपकी बेस जा रही है। तो ये जो बेस होती है ना, बेसिकली ये आप सबसे पहले नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखें, 1 मैंने लगाई थी। तो सबसे पहले आपकी वैल्यू आएगी बेस, तो ये 1 है, 1 तक। फिर आपके पास क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा, वो भी 1 है हमारे पास। अगर आपके पास स्केल है तो आप उससे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दोनों की तरफ आप लगा सकते हो। और फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज्वाइन कर देंगे। तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? √2। तो बेसिकली अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो बना हमारे पास, मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जो ब्लू पॉइंट मैंने लगाया है ना, ये बेसिकली √2 है। और एक और बात बता दूं, कि फर्ज करें आपके पास एक सर्कल है, और इतना डिस्टेंस आपके पास 2 है, फर्ज करें। तो अगर मैं यहाँ से एक कंपास के जरिए एक सर्कल बना दूं, तो वो सर्कल मुझसे अभी सही बना नहीं है। एक सर्कल, ये इसका सेंटर है। अगर यहाँ से डिस्टेंस 2 है,
तो बेशक मैं इधर से ले लूँ तब भी टू होगा, इधर से ले लूँ तब भी टू होगा, क्योंकि वो उसका सेंटर है। तो यही काम हम यहाँ करेंगे। अब आपने करना क्या यहाँ, इस पॉइंट पे जो मैंने ब्लू लाइन अब नीचे लगाई है ना, ब्लू पॉइंट लगाया, उस पे आपने अपना कंपास रखना है और इसके इतनी मैयर करनी है आपने वैल्यू, और यहाँ से आपने एक डॉटेड लाइन आर्क लगानी है जो तकरीबन इस पॉइंट पे कैंसिल करेगी। तो अब ये जो पॉइंट है, अब मैंने ब्लैक वाला पॉइंट लगाया है, ये बेसिकली आपके पास स्क्वायर रूट टू। डायग्राम में क्योंकि मैं अपने अपने हाथ से बना रहा हूँ इस वजह से बेहतरी नहीं आ रही होगी, लेकिन जब आप इसको कंपास के जरिए ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आएगा। तो ये उसका पॉइंट आ गया आपके पास स्क्वायर रूट टू का। इसको एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट करवा देता हूँ क्वेश्चन को। स्क्वायर रूट टू था, अब स्क्वायर रूट टू कैसे बनता है आपके पास, आपने इसके अंदर का वन, इसको टू को देखना है। टू कैसे बन रहा है, वन प्लस वन। तो वन आपने इधर लगा दिया, वन आपने इधर लगा दिया, इसको सॉल्व किया तो वाकई में स्क्वायर रूट टू आता है। तो बेसिकली आपके पास ये हो गया परपेंडिकुलर, ये आपके पास होगी बेस। तो इसको यूज करके आपने क्या किया, बेस वन है, 1 सेंटीमीटर या जो भी आपका यूनिट है वो आप लगा सकते हैं, वन, और वन ही आपका परपेंडिकुलर है, वन ही आपने ऊपर लगा दिया, और जब इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो जैसा कि हाइपोटेन्यूस आपके पास स्क्वायर रूट टू आया हुआ है वही आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब आखिरी काम क्या करना होता है, आपने इस पॉइंट पे रखना है, इस ब्लू पॉइंट पे जिसको मैं अभी रेड किया है, इस पे आपने अपनी जो कंपास है उसकी टिप रखनी है, जो नीडल होती है, और बाद में यहाँ आर्क लगानी है इस पॉइंट से। तो जो जैसे ही वो नंबर लाइन के ऊपर जिस पॉइंट पे फॉल करेगी वो आपका स्क्वायर रूट टू वाला पॉइंट होगा। ये जो क्वेश्चन है ना स्क्वायर रूट थ्री वाला, ये थोड़ा सा इसमें डबल दो दफा आपको ये काम करना पड़ेगा जो हमने पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में किया। तो इस तक पहुंचने के लिए मैं आपको बताता हूँ हमने करना क्या है। सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट टू बनाना है। स्क्वायर रूट टू आपको पता है कैसे बनता था, ऐसे कि आपके पास ये जो रेड लाइन है ये स्क्वायर रूट टू होती है बेसिकली, ये वन और ये आपके पास स्क्वायर रूट टू है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप एक और यहाँ से इस तरह लाइन लगाएंगे, वन, वन की, वन यूनिट, आप बेशक सेंटीमीटर कर लें या मीटर कर लें, मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वन यूनिट की आप इधर लाइन लगाएंगे और इधर। अब जब इन दोनों को आप मिलाएंगे ना बेसिकली, ये जो मैंने ब्लू में लाइन लगाई है ये बेसिकली अब स्क्वायर थ्री की है। अब इसको समझते हैं कि ये ऐसे हो क्यों रहा है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ विजुअल दिखाया और यही चीज़ बनानी होती है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम याद में रख, इसको जहन में रखें। वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू। ऐसे ही परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो इसकी वजह से आपको हाइपोटेन्यूज क्या मिल रहा है, स्क्वायर रूट टू। ऊपर जो स्क्वायर लगे हुए हैं वो तो फॉर्मूला का पार्ट है ना, बेसिकली जो अंदर होती है वो वैल्यूज हैं उनकी। बेस की वैल्यू वन, परपेंडिकुलर की वैल्यू वन, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट टू। तो यहाँ से हम अपना पहला, इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम अपना पहला ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, जीरो, वन, टू। तो बेस वन परपेंडिकुलर वन, यानी कि जिस तरह हमने पहला फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ किया था, बेस वन परपेंडिकुलर वन, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपके पास इस हिसाब से, स्क्वायर रूट टू। अब इससे एक स्टेप आगे चलें। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर रूट थ्री। अगर आपको स्क्वायर रूट थ्री चाहिए ना, तो ये देखें, इसका स्क्वायर करते हैं जो हमने अभी तक ये निकाला है स्क्वायर रूट, और साथ में वन को इसके साथ ऐड कर, ये आपका हो जाएगा बेस, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इनको अगर आप ऐड करें तो कितना बनता है,
वहां से आपके पास हाइपोटेनस भी आ जाएगा स्क्वायर। और यहाँ से आपके पास 1 आ जाएगा। अभी हम बेसिकली हाइपोटेनस इस साइड पे स्क्वायर होता है। 3 हो गया, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया? स्क्वायर उधर था, इधर आके स्क्वायर रूट हो। तो इससे आपको वाकई में ही हाइपोटेनस स्क्वायर रूट 3 मिल जाएगा, जो हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बेस स्क्वायर रूट 2 की होनी चाहिए। यानी कि ये आपके पास जो जा रही है ना, अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ये जो मैंने अब पर्पल में किया है ना, अब ये आपकी बेस है नए ट्रायंगल की। और परपेंडिकुलर 1 है, ये आपके पास परपेंडिकुलर आप 1। अब इसको अगर आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे ना, अब ये जो पर्पल आपके पास ट्रायंगल आया, इसका हाइपोटेनस स्क्वायर रूट 3। मैं स्क्वायर रूट 2 को थोड़ा सा यहाँ से निकाल देता हूँ और इसके साथ लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो ये पर्पल लाइन है ये स्क्वायर रूट 2 था, लेकिन अब ये जो ये इधर वाली लाइन आ रही है हाइपोटेनस, ये अब आपके पास स्क्वायर रूट 3 है। अगला काम आप लोगों ने वही करना है कि इस पॉइंट पे आपने रखना है अपनी कंपास को, और इतना साइज लेना है, और यहाँ से आपने आर्क लगानी है। अब ये क्योंकि बड़ी आर्क लगेगी तो तकरीबन ये 1.7 समथिंग के ऊपर फॉल करेगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना। और ये आपके पास जो आ जाएगा पॉइंट, ये आप कहेंगे कि ये आपके पास स्क्वायर रूट 3 का पॉइंट है। अब ये सारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है उसका। अब आगे आपने कितना इसमें से लिखना है, मेरे ख्याल में अगर आप करें तो मेरे ख्याल में आप सारा ही लिखें सिवाय इस डायग्राम के, क्योंकि ये डायग्राम मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाई थी। तो आप पहले ये करेंगे, फिर आप उसके बाद इसको यूज करके अगला हाइपोटेनस निकालेंगे जो कि स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और फिर आप ये डायग्राम बना लें। अब इससे आगे जो क्वेश्चन है ना, अगले पार्ट्स हैं 3 4 5, सिर्फ फर्स्ट 2 जो पार्ट्स थे ना वो थोड़े से डिफरेंट थे। ये वाले पार्ट्स हैं ये एग्जैक्टली सेम है जैसे कि आपके पिछली जो पुरानी 9th क्लास की बुक थी वैसे ही है पार्ट्स। और शायद ये आप लोगों ने पहले भी किए हों 8th क्लास के। अब 4 यहाँ आ रहा है आपके पास होल नंबर है, तो आप 4 तक जाएं। अगर आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे ना 4 1/3, तो आपके पास समथिंग 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 4 से आगे की वैल्यू। तो आप 4 और 5 ये लिख लेंगे। अब यानी कि 4 से आगे की वैल्यू है, 5 से पीछे की है। इस 4 जब 4 नंबर लिखा होता है इसका मतलब है 4 से आगे की वैल्यू है, क्योंकि ये जो है फ्रैक्शन है, ये इस बात की निशानदेही कर रही है कि वो आगे 4 से आगे की वैल्यू। अब कितना आगे जाना है ये देखिए, 1/3। यहाँ अब यूज होगी बेसिक फ्रैक्शन जो आप करते थे स्कूल के अंदर छोटे होते, कि एक हिस्सा लेना है, टोटल 3 हिस्से हैं उसमें से। 1/3 का क्या मतलब होता है, 3 बॉक्सेस बनाए, पहले वाले बॉक्स को मार्क कर दें, तो आपका 1/3 होगा। तो यही काम आपने यहाँ करा। 4 और 5 इसके दरमियान में आपने निशान लगाने हैं, पहला और दूसरा। ये देखें 3 बॉक्सेस हो गए ना, ये वाला पहला, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा। 3 बॉक्सेस हो गए। और इस वाले बॉक्स के ऊपर आपने निशान लगा दें पहले, और इसको आपने कह देना है कि ये आपके पास 4 1/3। बल्कि इसको ऐसे लगा, तो ऐसी नीटनेस आ जाएगी। एक एरो यहाँ से निकाल के ऊपर लगा देना कि ये जो पॉइंट है ये आपके पास 4 1/3। -2 1/7, अब ये नेगेटिव नंबर्स में चलेगा।
ये 0 है, ये आपके पास -1, ये -2, और आगे -2 से आगे 1/7 है, यानी कि उस -2 से छोटा नंबर 4। अब यही काम आपने इधर भी करना है, जिस तरह पिछले पार्ट में था, उसमें नीचे 3 लिखा हुआ था तो आपने 3 हिस्से किए थे, 3 बॉक्सेस बनाए थे। यहाँ 7 लिखा है तो आप 7 बॉक्सेस बनाए। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्सेस बेसिकली आपके बन गए हैं 7। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। और जो पहला बॉक्स है, क्योंकि अब ये हम नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो बॉक्सेस की तादाद आप इधर से फ्रॉम द राइट साइड आप गिनना स्टार्ट करें। तो ये आपके पास पहला बॉक्स बन, इसको आप लिखेंगे -2, 1/7। अब 5/8 को बेशक आप डिवाइड करें, इस पे यहाँ वैसे डिवाइड कर दें, या आप इसको अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे ना, तो पहला आपके पास जो होल नंबर आएगा ना, वो 0 आएगा। ये देख सकते हैं, 0 पॉइंट फिर डेसिमल लगा, और आगे इसकी जो भी फ्रैक्शन, आगे इसकी जो भी डेसिमल है वो आ जाएंगे। तो यानी कि ये स्टार्ट 0 से हो रहा है। अब इधर क्योंकि होल नंबर आपके पास है नहीं, तो अब आप 0 से स्टार्ट करेंगे, और 0 और 1 के दरमियान आप इसको फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे, 0, 1। टोटल 8 पार्ट्स बनाने हैं आपने, और जो पांचवा है उसको आपने मार्क करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल अंदर जो है 8 हिस्से हो गए हैं इसके। और जो पांचवा पॉइंट है उसको आपने मार्क करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होता है तो आप इसकी गिनती लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो फिर आपने इसकी गिनती स्टार्ट करनी थी फ्रॉम द राइट साइड। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपके पास पांचवा नुक्ता आप कह सकते हैं उसको, पॉइंट है। इसके ऊपर अब आप लिख देंगे 5/8। तो ये आपकी नंबर लाइन। लास्ट पार्ट है, सिंपल सा है, 2 3/4, यानी कि 2 से आगे, 1, 2, 3। तो 2 से आगे हम इसमें ड्रॉ करेंगे। 2 क्योंकि होल नंबर है, 3/4 यानी कि 4 आपने बॉक्सेस बनाना है। 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस बन गए। थर्ड वाले को मार्क कर, व्यू पर है, 1, 2, 3, 2 3/4। ये आपका आंसर है और नंबर 9 पर।